हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद रोहित। तो आपको पता ही कि हमने सीरीज़ शुरू करी हुई है 7 डेज़ और 6 नाइट की, जो कि हम जा रहे हैं लुधियाना से पांगी राइड। तो आज हमारा थर्ड डे शुरू हो रहा है, जो कि सबसे टफ होने वाला है। आज हम मोस्ट डेंजरस जो पास है, सच पास, उसको क्रॉस करने वाले हैं। तो बहुत ही एडवेंचर भरा ये आज का दिन होने वाला है और आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जुड़ना है हमारे साथ। तो अब राइड शुरू कर रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो बैरागढ़ से हम निकले सच पास की तरफ। तो रास्ते में हमें ये तीन हमारे दोस्त कह सकते हैं मिले हैं। तो ये गद्दी लोग हैं। गद्दी लोग आपने कई बार देखा होगा, जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी भेड़ बकरियां हमें देखने को मिलती हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। तो उनको गद्दी लोग बोलते हैं। और ये कई हजार सालों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले इनके फादर दादाजी, उसके आगे बच्चे, तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते जाते हैं। जी जी। तो सर, अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में, जैसे आपने देखा भी, आप ऐसे पहाड़ों की सड़क के ऊपर अब आप खाना बना जी रहे हैं जी अपना। जी। बनाना तो पड़ेगा ना, क्या करना है, खाना तो बनाना पड़ेगा। अब चले हैं तो यहाँ तो बाकी परिवार तो साथ में नहीं है कोई भी, हाँ जी। खुद ही करना पड़ेगा सारा कुछ। तो क्या करें। अब यहाँ से हम निकल रहे साच पास होके पांगी जाना है। पांगी से फिर वहाँ से 2-3 महीने से बाद लौटना है। माल चुकाने के लिए ले जा रहे हैं। कितना माल है आपके पास? यहाँ भी माल है, हम 5-6 आदमी है। हाँ 2-4 माल के साथ चले गए हैं। हाँ हाँ। हम 3 ही यहाँ खाना बना रहे हैं। नहीं, टोटल माल कितना है? टोटल माल होगा कोई 600-700 है। 600-700। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब कि जैसे आपकी लाइफ, अब 3 महीने आप घर से बाहर हैं, जी जी जंगलों में, जी जी। तो जंगली जानवरों का भी रिस्क रहता होगा, और रिस्क। बहुत ज़्यादा भालू होता है हमें। भालू होता है? भालू होता है, बहुत ज़्यादा भालू होता है। वो माल को तो खाता ही है, कभी हमारे को भी मतलब मुसीबत में डाल देता है कभी कभी। अच्छा जी। हाँ जी, हमारे को भी खतरा हो जाता है उससे। जब वो खुद आ जाता है ना सामने हाँ जी। जंगल में, हाँ जी। तो हमें तो भी। आप कितने साल से इस काम में हैं, मतलब बचपन से? तो सर देखो, कभी कोई पढ़ा है कोई नहीं पढ़ा है। हम्म। उसके दौर पे जो है तो बचपन से ही समझो तो हम्म। 10-12 साल का हो गया। जो स्कूल नहीं गया तो वहाँ लग पड़ा, कोई कोई अब तो स्कूल में पढ़ के गई तो अब ठीक ही अपना कोई नौकर हो गया, कोई सारा कुछ। हम्म। अगर हम तो जो बीच बीच में ऐसे ही रह गए, चला ठीक है है, ये ठीक है। पुराना काम अपना चला हुआ है। ठीक है जी। हाँ जी। और घर ये बता, परिवार सारा आपका खेती सब बाड़ी? कुछ है, सब कुछ है, बीबी बच्चे माँ बाप सब कुछ है। खेती बाड़ी करते हैं वो? सब कुछ है, खेती बाड़ी भी चलती है हमारे। हाँ जी। सब कुछ होता है, गेहूँ होती है, सारा कुछ होता है, ज्वार होती है, सब कुछ, राजमा होता है, मटर होता है, गोभी होती है, जैसे मैंने आलू होता एक है। चीज सुनी है कि जैसे पहाड़ों में ये जो भूत प्रेत का साया भी होता है, कहीं कहीं में तो होता है शक्ति वैसे। होती है ऐसी। तो मैंने ये सुना है कि जो गद्दी लोग होते हैं, जी जी। ये शिव भक्त हाँ माने जी गए हाँ जी हैं, हाँ जी। तो इनके ऊपर इनका कोई असर नहीं है? नहीं, हमारे ऊपर नहीं होता है वो। हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं, भूत प्रेत हमारे आगे कोई नहीं आएगा। वो उसकी भोले शंकर की मेहरबानी होती है ना। हमारे आगे कोई कुछ नहीं आएगा। हम नीचे ही सोते हैं, जैसे मान लो यहीं है, अभी तो हम कहीं चले हैं ना, अभी तो रुके हैं। यहीं हम ठहरेंगे वहाँ, तो हम अपना सिस्टम से बैठते हैं। हम नीचे ही सोते हैं कंबल लगा के। हमें सांप भी नहीं काटता है, कभी हमें सांप नहीं काटेगा। अच्छा जी। कभी भी हमें कोई चीज नहीं लगेगी हमारे साथ, मतलब ही नहीं है। सिर्फ ये है, आदमी से बचो। हाँ कोई गलत आदमी भी होते हैं, हाँ जी। कभी हमारा फायदा उठा लेते हैं, हमारा कोई माल चोरी कर लेता है, कोई क्या कर लेता है। हम्म। ये बात है। तो वैसे हमारे को बाकी किसी चीज से डर नहीं है, हमारी रक्षा वही करता है। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा जी, आपसे बात करके। बहुत बहुत फिर धन्यवाद। मिलेंगे। जरूर जी। पहले तो आप व्यू देखिए पीछे, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये जो आप व्हाइट लाइंस देख रहे हैं जो नीचे आ रही हैं, ये एक्चुअल में ग्लेशियर का पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा है। और इसका व्यू अभी आप कैमरा में देख रहे हैं, अगर आप बिना कैमरे के यहाँ आके इसको देखेंगे
तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप चौंक जाएंगे ऐसी ब्यूटी को देख के। तो अभी हम चल रहे हैं सच पास की तरफ। बैरागढ़ से यात्रा शुरू हुई थी, आज डे 3 है। और इसमें रोड्स इतने अच्छे नहीं है, रोड्स ऑफ रोडिंग है, और आपके रोड के साथ बड़ी बड़ी खाई हैं। तो अगर आपको अच्छे से ड्राइव आता है, चाहे कार है चाहे बाइक है, तो ही आप खुद ड्राइव करके आए, नहीं तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। क्योंकि हल्की सी भी यहाँ से चूक होती है तो आप नीचे सीधा खाई में जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि जब आप यहाँ पे इस रास्ते के आएंगे तो आपको ड्राइव अच्छे से करना आना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं ऐसी ब्यूटी, इस ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम लुधियाना से चल के हमने मसरूंड रुके, बैरागढ़ आए, बैरागढ़ से सच पास जा रहे हैं, तो बस हो जाती है। बट उस स्ट्रगल को हम भूल जाते हैं जब हम ऐसे व्यूज़ को देखते हैं। अभी शुरुआत है, ऐसे व्यूज़ हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। ओह, फाइनली हम सच पास के बहुत क्लोज आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि साइड में स्नो की वॉल शुरू हो गई हैं, बीच में से आपको सामने वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलेंगी, और ठंड माइनस में है। और इस बीच आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस ऐसे माहौल में आए तो एक तो पानी बार बार पीना है, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से आपको ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। और हो सके तो डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं साथ में। तो चलते हैं, वाटर क्रॉसिंग छोटी सी अभी, तो आगे और भी आएंगी, तो क्रॉस करते हैं। तो ये आसान थी, मैं चाहता हूँ कि मुश्किल आए, और मुश्किल आए तो क्रॉस करने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी हम सच पास के 2 किलोमीटर पीछे हैं। तो एक यहाँ पे एक हफ्ता पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ गई थी, और लगभग 1 से 2 फुट यहाँ पे बर्फ़ जम गई थी। और इसमें ना टूरिस्ट आए हुए थे, कम से कम 18 से 20 लोग थे। तो वो यहाँ पे फंस चुके थे। और ये जब आप देखेंगे यहाँ पे स्नो पड़ती है तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाती है, तो डेथ का रिस्क हो जाता है कि बंदा मर भी सकता है अगर उसको समय पे उसको सहायता ना मिले। तो उस दिन क्या हुआ कि जब बंदे फंस गए, तो यहाँ पे जो ये आप शॉप देख रहे हैं, इनके पास अपनी ब्लेरो गाड़ी भी है, और ये उस दिन यहीं पे थे। तो इन्होंने उन 18 लोगों को बचाया और रेस्क्यू किया। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। सर आपका नाम और थोड़ा कुछ बताएंगे? मेरा क्या नाम हुआ था? मदन लाल है सर। और नीचे से यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी थी, कम से कम कोई 20 17 18 20 गाड़ियाँ फंसी थी, और लोग फंसे थे 30 से ज़्यादा। ओके। और उसमें से ज़्यादा बच्चे थे। तो वो यहाँ से ट्रैकिंग करके सर आ रहे थे नीचे। तो मेरे पास गाड़ी थी, तो वो किसी ने बताया ऊपर लोग फंसे हैं। मैं नीचे से गाड़ी लेके आया भैया, तो वो बच्चे, अगर मैं नहीं होता तो कम से कम उसमें से कोई 10 तो ऐसे होने थे। हाँ जी भैया, बर्फ में? हाँ जी भैया, उनको पीठ में उठा के लेके गया था मैं भैया, उनको हौसला दिया। वो रो रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे। मैंने उनको हौसला दिया, मैंने बोला भाई मैं आ गया, कुछ नहीं होता, आप जैसे मर्जी। और पहले मैं फिर बच्चों को ले गया, उसके बाद बच्चों और लेडीज को और जेंट्स को बाद में लेके गया था मैं यहाँ से। ओके, हेल्प किया पूरा? हेल्प, हाँ जी भैया है। पूरा कितनी फुट स्नो थी ये यहाँ 1 पे? फुट बर्फ पड़ गई थी भैया, पूरी 1 फुट। हाँ जी भैया। तो ये नीचे से प्रशासन जो आर्मी वहाँ पोस्ट है बैठी है, वो कोई आता नहीं है यहाँ पे हेल्प करने? वो आते हैं भैया, उनको लेट पता लगा ना। ओके। वो जब मैंने बैरागढ़ में पहुंचाए फिर आए वो आ रहे हैं। आता ना? हाँ जी भैया, वो लेट एक्चुअली पता भी लेट लगा उनको।
फाइनली हम पहुंच गए हैं सच पास। पीछे आप मंदिर देख सकते हैं। तो सच पास को हमने क्रॉस कर लिया है। सच पास क्रॉस करने के बाद हम जा रहे हैं पांगी की तरफ, सुराल बटोई, जो हमारा आज का नाइट स्टे वहाँ पे है और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है वो। तो आप देख सकते हैं ये सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं साइडों में। तो स्नो के बीच में से, बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में से हम अपनी बाइक को निकाल रहे हैं। और ठंड तो बहुत ज़्यादा है और ये राइड जैसे रिस्की बहुत रहती है राइड ये वाली, क्योंकि स्नो की वजह से थोड़ा रोड स्लिपरी हो जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं सामने से जब गाड़ी आती है तो आपको बाइक को साइड पे लगाना है, उसको जगह देनी है निकलने के लिए। जब कार निकल जाए तो आप उसके बाद अपना बाइक आगे बढ़ाएं। दोस्तों ये है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा है और इसके ऊपर थोड़ा छोटा सा पुल है ये, और पुल के नीचे से पानी, ये ग्लेशियर है फिर, और ग्लेशियर के नीचे फिर पानी नीचे जा रहा है। और आगे है वाटर क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग करेंगे अभी हम। बहुत ही खतरनाक वाली थी ये तो, अमेजिंग। तो रास्ते का व्यू चेक करिए, सारा ग्लेशियर है, ऊपर पहाड़ और कच्चे रास्तों से ऐसे बाइक को निकालना पड़ता है। और ये जितना देखने में लग रहा है मुश्किल है, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है रियलिटी में।
तो अभी हम हैं किलार से हम जा रहे हैं सुराल बटोई, और ये इंडिया का मोस्ट डेंजरस रोड है किलार, जहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं। तो रास्ते आप देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके के रास्ते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे जो कि स्टोन के हैं, पत्थरों के हैं। और बारिश के मौसम में यहाँ ड्राइव करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। जैसे कि रोड के साथ लेफ़्ट साइड सीधा नीचे खाई है, और ये खाई भी लगभग हज़ारों फीट गहरी है। अगर आपसे गलती कोई होती है तो बचने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप ड्राइव करें तो 4 आँखें, 2 आगे 2 पीछे, अपने ब्रेन पे कंट्रोल रखते हुए आप ड्राइव करेंगे। सो फाइनली गाइस सुराल बटोई पहुंच चुके हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं। ये पार्किंग है, बाइक्स हमारी लग चुकी हैं, कुछ अंदर लगी हैं। प्रॉपर्टी सामने है, और सामने ग्लेशियर्स और ये घास के मैदान है। ये सुबह इसका व्यू दिखेगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो आज की जर्नी यहाँ काफ़ी एडवेंचर भरी रही, और हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं चैप्टर 4 में। बैटरी एसयूवी में आ जाएंगे आधे घंटे, तो मैं तो बाइक में आऊँगा।